Hello guys, welcome to our channel. Today we are discussing some important short question of chapter number 3 data handling. तो प्रीवियस वीडियो में हमने एमसीक्यू जो है कवर किए थे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे शॉर्ट क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर नंबर 3। ठीक है, एक बार डिस्कस कर लेंगे कल हमने किस किस चीज के बारे में जो है पढ़ा था। तो हमने कल पढ़ा मीन, मीडियन एंड मोड। ठीक है, तो मीन के बारे में हमने पढ़ा। मीन इक्वल होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन बाय में टोटल नंबर ऑफ दी ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो मीन होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, सभी ऑब्जर्वेशन का सम, और बाय में टोटल नंबर ऑफ दी ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो किसी भी डाटा का हम मीन निकाल सकते हैं सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइड करके टोटल नंबर ऑफ दी ऑब्जर्वेशन से। एंड नेक्स्ट इज मीडियन। मीडियन, अगर किसी डाटा का हमको मीडियन फाइंड आउट करना है तो फर्स्ट स्टेप हमने डिस्कस किया था कि फर्स्ट स्टेप में डाटा को या तो अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, एंड सेकंड पॉइंट इज सेकंड स्टेप, डाटा को अरेंज करने के बाद असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद हमको उसकी मिडल मोस्ट टर्म जो है फाइंड आउट करनी है। तो मिडल मोस्ट टर्म जो होगी असेंडिंग ऑर्डर या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद वही क्या होगा, हमारा मीडियन होगा। ठीक है, अगर अगर जो ट्रम्स हैं, अगर ट्रम्स अगर इवन नंबर में है, अगर ट्रम इवन नंबर में है तो क्या करेंगे, नंबर ऑफ द ट्रम्स में एक ऐड करेंगे और डिवाइड करेंगे टू के साथ। ठीक है, तो मिडल टर्म निकालने के लिए, मीडियन निकालने के लिए अगर डाटा इवन नंबर्स में दे रखा है तो उसमें वन ऐड करेंगे और डिवाइड करेंगे टू के साथ। और अगर डाटा ओड नंबर में दे रखा है देन डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ द टर्म्स को टू के साथ। ठीक है, देन इसके बाद आता है मोड। नेक्स्ट इज मोड। तो अगर किसी भी डाटा में अगर कोई टर्म
जितनी ज्यादा बार रिपीट होगी, यानी ज्यादा बार जो जोन सा डाटा या फिर जो सी टर्म रिपीट होगी, हम उसको क्या बोलेंगे, मोड बोलेंगे। ठीक है। नाउ हम स्टार्ट करते हैं वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस। लेट अस सी द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। फाइंड द रेंज ऑफ द फॉलोइंग डाटा। There are 21, 16, 30, 15, 16, 18, 10, 24, 26 एंड 2। तो गिवन डाटा को हमको क्या निकालना है, रेंज निकालना है। तो रेंज जो होता है वो द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट टर्म एंड द लोवेस्ट टर्म। द डिफरेंस बिटवीन ग्रेटेस्ट टर्म एंड लोवेस्ट टर्म। ठीक है। देन ग्रेटर वैल्यू देखेंगे, गिवन डाटा में ग्रेटर वैल्यू क्या है। Then the greater value is 30. It means given डाटा में जो बड़ी वैल्यू क्या दे रखी है, 30 दे रखी है। तो ग्रेटेस्ट जो टर्म होगी वो क्या होगी, 30। एंड जो लोवेस्ट टर्म होगी यानी सबसे छोटी वैल्यू गिवन डाटा में, तो गिवन डाटा में सबसे छोटी वैल्यू दे रखी है 2। इट मीन्स ये क्या होगी, लोवेस्ट टर्म। तो रेंज फाइंड आउट करना, तो रेंज होता है डिफरेंस बिटवीन ग्रेटेस्ट टर्म एंड द लोवेस्ट टर्म, दैट इज 30 माइनस 2। तो 30 माइनस 2 ये आ गया 28। इट मीन्स गिवन डाटा की जो रेंज होगी वो क्या होगी, 28। दोबारा देखेंगे, फाइंड द रेंज ऑफ द फॉलोइंग डाटा। तो रेंज फाइंड आउट करना है, तो गिवन डाटा दे रखा है इधर 21, 16, 30, 15, 16, 18, 10, 24, 6, 26 एंड 2। तो जो रेंज होता है द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट टर्म एंड द लोवेस्ट टर्म, या फिर द डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट टर्म एंड लोवेस्ट टर्म। तो लार्जर वैल्यू गिवन डाटा में दे रखी है 30। इट मीन्स ये टर्म होगी लार्जेस्ट टर्म। एंड जो लोवेस्ट टर्म है सबसे छोटी वैल्यू दे रखी है 2। इट मीन्स लोवेस्ट टर्म है 2। तो रेंज इज इक्वल टू डिफरेंस बिटवीन ग्रेटेस्ट एंड द लोवेस्ट टर्म, दैट इज 30 माइनस 2, दैट इज 28। It means the range of the following data is 28. Let us see the next question. The next question is, find the mode of the following data. Find the mode of the following data. Given data दे रखा है 24, 26, 23, 26, 22, 25, 26 and 28। तो डाटा अगर मेरे को इस डाटा का अगर मोड निकालना है, तो मोड होता है जो ग्रेटर नंबर ऑफ द टाइम्स। ठीक है। यानी वो नंबर जो इसमें ज्यादा टाइम्स बार क्या हुआ, रिपीट हुआ हो, या फिर ज्यादा टाइम्स बार अक्कर हुआ आया हो, तो ऐसे नंबर को हम बोलेंगे मोड। ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप में इसको अरेंज करेंगे असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो देखेंगे 22, देन 23, 24, देन उसके बाद 25,
देन 26 जो है कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स, 26, 26 एंड 26, देन इज 28। तो अगर मोड फाइंड आउट करना है तो मोड क्या होता है, यानी वो वैल्यू जो ज्यादा टाइम्स बार क्या हुई हो, रिपीट हुई हो, ऐसी वैल्यू को हम बोलेंगे मोड। तो इधर देखेंगे तो 26 जो वैल्यू है वो सबसे ज्यादा टाइम्स जो है रिपीट हुई है, जो कि 3 टाइम्स रिपीट हुई है। ठीक है, अगर कोई वैल्यू किसी गिवन डाटा में सबसे ज्यादा बार रिपीट हुई हो तो ऐसी वैल्यू को हम बोलते हैं मोड। इट मींस जो गिवन डाटा है उसका मोड होगा 26, देन 26 इज द राइट आंसर। दोबारा देखेंगे, फाइंड करना है कि मोड निकालना है गिवन डाटा का। तो जब कभी भी किसी भी गिवन डाटा का अगर मोड फाइंड आउट करना हो तो फर्स्ट स्टेप में उसको अरेंज करेंगे असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में, देन काउंट करेंगे जो नंबर सबसे ज्यादा टाइम्स क्या हुआ हो, रिपीट हुआ हो। तो वो नंबर जो सबसे ज्यादा टाइम्स रिपीट हुआ हो तो वो नंबर क्या होगा, एक मोड होगा। देन इधर दे रखा है 22, 23, 24, 25, देन 26 जो है 3 टाइम्स है। इट मींस सबसे ज्यादा बार रिपीट होने वाला जो टर्म्स है वो क्या है, 26 है। इट मींस द मोड इज 26। ठीक है, लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। Find the average of the number. Find the average of the number 8, 13 and 15. तो थर्ड क्वेश्चन में हमको एवरेज फाइंड आउट करना है एंड नंबर्स दे रखे 8, 13 एंड 15। देन हमको पता है जो एवरेज है वो इक्वल होता है सम ऑफ द नंबर्स, सम ऑफ द नंबर्स डिवाइड बाय टोटल नंबर्स ऑफ टर्म। ठीक है, तो जब कभी भी किसी गिवन डाटा का हमको एवरेज निकालना है तो क्या करेंगे, सभी नंबर्स का सम करेंगे और डिवाइड करेंगे टोटल नंबर ऑफ द टर्म। देन गिवन दे रखा है, नंबर दे रखे हैं 8, 13 एंड 15, देन सम ऑफ द नंबर इज 8 प्लस 13 प्लस 15 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ द टर्म, and the term is 1, 2, 3, then divide by 3, then add करेंगे 8 प्लस 13 प्लस 15, ये आ गया 36 डिवाइड बाय 3, देन कैंसिल आउट करेंगे 3 1 जा 3, 3 12 जा 36। इट मींस द एवरेज इज ऑफ द फॉलोइंग डाटा इज 12, देन 12 इज द आंसर। दोबारा देखेंगे, जब कभी भी किसी गिवन डाटा का हमको एवरेज फाइंड आउट करना हो तो क्या करेंगे, सभी नंबर्स को सम करेंगे और डिवाइड करेंगे टोटल नंबर्स ऑफ द टर्म को। देन इधर दे रखा है 3 टर्म्स दे रखी हैं, तो तीनों टर्म्स का सम और डिवाइड बाय 3, तो आ गया 36 डिवाइड बाय 3, तो आ गया 12। इट मींस जो एवरेज वैल्यू होगी इस गिवन डाटा की वो क्या होगी, 12। लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। In question number 4, find the median of the following data.
तो गिवन डाटा दे रखा है 8, 6, 10, 12, 14। तो गिवन डाटा को हमको मीडियन फाइंड आउट करना है। देन जब कभी भी किसी भी गिवन डाटा का अगर मीडियन फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले उस गिवन डाटा को हम अरेंज करते हैं असेंडिंग ऑर्डर में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो ये आ गया असेंडिंग ऑर्डर में, इसको अरेंज करेंगे, आएगा 6, देन 8, देन 10, 12 और 14। तो जब कभी किसी भी डाटा का अगर मीडियन फाइंड आउट करना है तो फर्स्ट स्टेप में गिवन डाटा को अरेंज करते हैं असेंडिंग ऑर्डर में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में। देन the number of the terms in a given data, the number of the terms in a given data, that is 5। तो गिवन डाटा के अंदर जो नंबर ऑफ द टर्म्स हो दे रखी है 5, जो कि एक ओड नंबर है। तो जब कभी भी गिवन डाटा में अगर जो टर्म्स हैं अगर ओड हैं तो क्या करते हैं, उसको n प्लस 1 डिवाइड बाय 2, यानी गिवन टर्म्स, गिवन नंबर ऑफ द टर्म्स में 1 ऐड करेंगे और डिवाइड करेंगे 2 के साथ। The number of the terms is 5, then 5 plus 1, that is 6 by 2। 6 by 2, then cancel out करेंगे, आ गया थर्ड। इट मीन्स जो मीडियन होगा वो होगा थर्ड टर्म, एंड द थर्ड टर्म इज 10। देन द मीडियन इज 10। ठीक है, दोबारा देखेंगे। फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डाटा। तो जब कभी भी किसी गिवन डाटा में अगर हमको मीडियन फाइंड आउट करना है तो फर्स्ट स्टेप में गिवन डाटा को अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो यहाँ दे रखा है 8, 6, 10, 12 एंड 14। तो इस गिवन डाटा को हमने अरेंज किया असेंडिंग ऑर्डर में। देन असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद हम देखेंगे नंबर ऑफ द टर्म्स काउंट करेंगे। देन इधर नंबर ऑफ द टर्म्स दे रखे हैं 5, जो कि एक ओड है। अगर नंबर ऑफ द टर्म्स ओड है तो उसमें एक ऐड करेंगे और डिवाइड करेंगे 2 के साथ। अगर नंबर ऑफ द टर्म्स इवन होती तो हम डायरेक्ट डिवाइड करते 2 के साथ, बट इधर नंबर ऑफ द टर्म्स दे रखी ओड, तो 5 में 1 ऐड करेंगे तो आ गया 6 डिवाइड बाय 2। देन कैंसिल आउट करेंगे, इट मींस थर्ड। इट मींस जो मीडियन होगा वो गिवन डाटा का कौन सी टर्म होगी, थर्ड टर्म होगी। इट मींस द थर्ड टर्म इज 10 एंड द 10 इज द राइट आंसर। एक चीज हमको ये याद रखनी पड़ेगी यहाँ पे कि जो हमने थर्ड टर्म निकाली है ना, या फिर मीडियन जो फर्स्ट टर्म आए, सेकंड, फोर्थ, सिक्स टर्म जो भी आएगी, वो हमको उस डाटा में फाइंड आउट करना है जो हमने अरेंज किया है असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, अगर यहाँ टर्म जो है वो थर्ड आई थी तो थर्ड टर्म हमें इसमें काउंट नहीं करनी। थर्ड टर्म हम यहाँ वेरीफाई करेंगे कि कौन सी होगी जो कि हमने अरेंज किया है असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5th। In question number 5th, find the median of the following data. The given data is 20, 14, 6, 25, 18, 13, 19, 10, 9 and 1। तो गिवन डाटा का हमको मीडियन फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले जब कभी भी किसी भी गिवन डाटा का अगर मीडियन फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले उसको अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में। इट मीन्स अगर गिवन डाटा दे रखा है तो इसको अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में। तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो स्मॉलेस्ट नंबर इज 1, देन 6,
then 9, then 10, उसके बाद 13, 14, 18, 19, 20 and 25। ठीक है, तो गिवन डाटा को हमने अरेंज किया है असेंडिंग ऑर्डर में। देन नंबर ऑफ द टर्म्स काउंट करेंगे इन द गिवन डाटा इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। It means the number of the terms in a given data that is 10। ठीक है, तो गिवन डाटा के अंदर जो नंबर ऑफ द टर्म्स है वो दे रखी है 10। तो गिवन नंबर ऑफ द टर्म्स 10 दे रखी है, इट मींस वो जो कि एक इवन नंबर है। ठीक है, देन अगर इवन नंबर ऑफ द टर्म्स दे रखी हैं, देन हम मीडियन निकालेंगे। नंबर ऑफ द टर्म्स को डिवाइड करेंगे 2 के साथ, तो नंबर ऑफ द टर्म्स को डिवाइड करेंगे 2 के साथ, और नंबर ऑफ द टर्म्स में 1 ऐड करेंगे और डिवाइड करेंगे 2 के साथ। द नंबर ऑफ द टर्म्स दैट इज 10 डिवाइड बाय 2, क्या आ गया 5। इट मींस फिफ्थ टर्म, एंड 10 प्लस 1 दैट इज 11, दैट इज 11 बाय 2। तो 11 बाय 2, तो ये आ गया 6, सॉरी यहाँ जो है टर्म फाइंड आउट करेंगे n बाय 2 प्लस 1। तो नंबर ऑफ द टर्म्स वो दे रखी 10 बाय 2 प्लस 1, तो 10 बाय 2 5 प्लस 6। ठीक है, then the number of the fifth term is 1 2 3 4 5, fifth term is 13 and sixth term is 14। ठीक है, तो फिफ्थ टर्म जो है वो दे रखी है 13 और सिक्स टर्म दे रखी है 14। देन दोनों टर्म्स को ऐड करेंगे और डिवाइड करेंगे 2 के साथ। देन 13 प्लस 14 दैट इज 27 बाय 2। 27 को 2 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आ गई 13.5। इट मींस गिवन डाटा का जो मीडियन होगा वो होगा 13.5। दोबारा देखेंगे, जब कभी भी किसी भी गिवन डाटा को अगर मीडियन में अरेंज करना है, मीडियन अगर उसका फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहले गिवन डाटा को या तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। देन अरेंज करने के बाद नंबर ऑफ द टर्म्स काउंट करेंगे। अगर नंबर ऑफ द टर्म्स ओड हैं तो उसमें 1 ऐड करके डिवाइड करेंगे 2 के साथ। बट अगर नंबर ऑफ द टर्म्स इवन है, देन नंबर ऑफ द टर्म्स को 2 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ से n को डिवाइड करेंगे 2 के साथ, 10 को डिवाइड करेंगे 2 के साथ, ये आ गया फिफ्थ टर्म। द फिफ्थ टर्म इज 13। देन n को डिवाइड करेंगे 2 के साथ और ऐड करेंगे 1, यानी फिफ्थ टर्म से नेक्स्ट वाली टर्म जो होगी दैट इज सिक्स टर्म। तो सिक्स टर्म दे रखी है 14। तो फिफ्थ और सिक्स दोनों टर्म को ऐड करेंगे और डिवाइड करेंगे 2 के साथ, तो आएगा 27 डिवाइड बाय 2 and 13.5 is the median of the following data। ठीक है, let us see the next question number 6।
The next question is question number 6. In question number 6, a fair die is rolled. Find the probability of getting a prime number. तो जब कभी भी हम किसी डाई को रोल करते हैं या फिर फेंकते हैं, देन जो टोटल नंबर ऑफ द आउटकम्स हो सकती हैं वो हो सकती है 1, या एक डाई को फेंकने पर 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4, 5 एंड 6। ठीक है, तो जब कभी किसी भी डाई को फेंकने पर जो टोटल नंबर ऑफ द आउटकम्स होंगी, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, that is 1 2 3 4 5 6, that is 6। देन प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है गेटिंग ए प्राइम नंबर। आउटकम्स ऑफ प्राइम नंबर। देन जब कभी भी हम किसी भी डाई को रोल करेंगे, तो डाई को रोल करने पर जो टोटल आउटकम्स हो सकती है वो हो सकती है 1 2 3 4 5 एंड 6। बट अगर आउटकम्स, अगर प्राइम नंबर की बात करें, तो प्राइम नंबर में अगर बात करें तो आउटकम्स हो सकती हैं 2 3 एंड 5। द प्राइम नंबर इज 2 3 एंड 5। ठीक है, या तो 2 प्राइम नंबर हो सकता है, या फिर 3 प्राइम नंबर हो सकता है, या फिर वो 5 प्राइम नंबर हो सकता है। देन फाइंड आउट करेंगे प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए प्राइम नंबर। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए प्राइम नंबर। That is outcomes of prime number by में total number of the outcomes। Then value put करेंगे outcomes of the prime number, that is 1 2 and 3। तो प्राइम नंबर आने की जो आशंका है वो कितनी है, 1 2 and 3, that is 3। and total number of the outcomes, that is 6। then 3 divided by 6, cancel out करेंगे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। it means the probability is 1 by 2 is the answer। दोबारा देखेंगे, इन क्वेश्चन 6 दे रखा है कि एक फेयर डाई इज रोल्ड, एक डाई को रोल किया गया। देन डाई को रोल करने के बाद जो आउटकम्स हो सकती है वो हो सकती है 1, या फिर 2, या फिर 3, या फिर 4, 5, या फिर 6। बट हमको प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है फॉर गेटिंग ए प्राइम नंबर, कि अगर हमने एक डाइस फेंका, फेंकने के बाद जो प्रोबेबिलिटी है वो फाइंड आउट करना है कि वहां पे क्या है, एक प्राइम नंबर। देन प्राइम नंबर जो है वो प्राइम नंबर 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, और 5 भी आ सकता है। इट मींस जो गिवन आउटकम्स है वो दे रखी है 3, और टोटल नंबर ऑफ द आउटकम्स दैट इज 6। देन प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए प्राइम नंबर is equal to given outcomes by my total outcomes, that is 3। given outcomes is 3 and total outcomes is 6। then 3 को डिवाइड करेंगे 6 के साथ तो ये आ गया 1 by 2। it means the probability of getting a prime number, that is 1 by 2। let us see the next question, question number 7।
In question number 7, if the average of the given data, that is 6, 10, 12, x and 16 is 14, तो given data की जो average दे रखी है वो दे रखी है 14, then find the value of x, तो हमको x की value जो है find out करनी है. Let us see how we solve. Average of the given data is equal to sum of the terms by में total number of the terms, then put the value of average. The average of the given data, that is given 14, and the sum of the terms, then the terms is 6, 10, 12, x and 16. Then sum is 6 plus 10 plus 12 plus x plus 16. Then divide by total number of the terms, and the total number of the terms is 1, 2, 3, 4 and 5. Then solve करेंगे. 14 is equal to 6 plus 10, that is 16, plus 12, that is 28. 28 plus 16, that is 44, plus x divided by 5. देन हमको वैल्यू निकालनी है x की, तो x की वैल्यू निकालेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हो जाएगा 14 into 5, that is 70, is equal to 44 plus x. देन 44 को ब्रैकेट से इस साइड लेके आएंगे तो हो जाएगा सब्ट्रैक्ट, तो x की वैल्यू आएगी 70 minus 44. Then the value of x is 26. It means the number is of the given data, the number of the given data is 26. दोबारा देखेंगे. एवरेज ऑफ द गिवन डाटा की हमको एवरेज दे रखी है, जो दे रखी है 14, तो हमको वैल्यू फाइंड आउट करना है x का. देन एवरेज इक्वल होता है सम ऑफ द टर्म्स बाय में टोटल नंबर ऑफ द टर्म्स. देन एवरेज दे रखी है 14, सम ऑफ द टर्म्स निकालेंगे तो आएगा 6 plus 10 plus 12 plus x plus 16 divided by total of number of the terms, that is 5. Then cross multiplication करेंगे तो आएगा 14 into 5, that is 70, equal to 44 plus x. तो यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो 70 minus 44, then the value of x is 26, and the right answer is 26. Let us see the next question, question number 8. In question number 8, find the mean of the first 5 multiple of the 3. So mean find out करना first 5 multiple of the 3. Then the first 5 multiple of 3 is 3, 6, 9, 12 and 15. First 5 multiple of 3 is 3, 6, 9, 12 and 15. Then we find the mean of the first 5 multiple of the 3. Then mean is equal to
sum of all terms divided by total number of the terms. Then sum of the all terms is 3 plus 6 plus 9 plus 12 plus 15 divided by total number of the term, that is 1, 2, 3, 4 and 5. Then solve करेंगे 3 plus 6, that is 9, plus 9, that is 18, plus 12, that is 30, plus 15, that is 45 divided by 5. Then cancel out करेंगे 5 1 जा 5, 5 9 जा 45. Then the average is, sorry, the mean is 9 and the 9 is the right answer. दोबारा देखेंगे, find the mean of the first 5 multiple of the 3. तो हमको मीन फाइंड आउट करना है फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ द 3 का. देन फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 3 के जो पहले 5 मल्टीपल होंगे वो होंगे 3, 6, 9, 12 और 15. देन मीन फाइंड आउट करेंगे तो मीन होता है सम ऑफ द ऑल टर्म्स बाय में टोटल नंबर ऑफ द टर्म्स. तो सभी टर्म्स का सम निकालेंगे तो आएगा 3 प्लस 6 प्लस 9 प्लस 12 प्लस 15, then divide by total number of the terms, that is 5. तो यहाँ से ऐड करने के बाद ये आ गया 45 डिवाइड बाय 5, then cancel out करेंगे, then the mean of the first 5 multiple of 3, that is 9, and 9 is the correct answer. नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे शॉर्ट क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर नंबर 3. तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे.